इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी द्वारा एनएचएम के 15 कैडर के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ कैडर की कट ऑफ बताई गई है तो कुछ की नहीं बताई गई है। और कुछ कैडर ऐसे भी है जिसमें पद खाली रहे हैं, तो उन खाली पदों का अब क्या होगा और इसके अलावा शेष रिजल्ट कौन कौन से रह गए हैं और वो रिजल्ट कब तक आएंगे, इस वीडियो में जानकारी दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है आज हुई है 5 नवंबर और 8 नवंबर से आपके स्क्रूटनी फॉर्म शुरू हो रहे हैं CHO ANM और आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर के। तो जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आपको कैसे फिल करना होगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। स्क्रूटनी फॉर्म के बाद विभाग द्वारा DV को लेकर जब भी न्यूज आएगी और उनमें दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको सभी दस्तावेज किस क्रम में रखने हैं, उनके फॉर्मेट क्या है, वो जैसी न्यूज आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। इसके बाद जो कल 4 कैडर के रिजल्ट हुए तो उनका भी स्क्रूटनी फॉर्म 11 तारीख से लिंक एक्टिव हो जाएगा, तो वो भी स्टार्ट होने पर आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको अपने स्क्रूटनी फॉर्म भरने हैं। और जो कैंडिडेट SSO ID के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाएगा तो वो क्या कर पाएगा, फिर क्या उसका DV नहीं होगा, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और अभी तक 15 कैडर के रिजल्ट आ चुके हैं। अगर आपको इन 15 कैडर में से किसी भी कैडर का अगर परिणाम देखना है तो रिजल्ट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत स्टूडेंट ये भी कह रहे थे, जबकि मैं ये वीडियो में बार बार बता चुका था, कि जिनकी रैंक में नाम नहीं है वे स्टूडेंट अपने मार्क्स कैसे देखेंगे, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कौन से कैडर के रिजल्ट अब शेष है, उसके बाद बात करूंगा कि 15 कैडर में से 10 कैडर की तो इन्होंने कट ऑफ नहीं बताई है, लेकिन 5 कैडर की कट ऑफ बताई है। तो किसी की कट ऑफ नहीं बताई गई है, किसी की कट ऑफ बताई गई है, उसके पीछे का क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है जून मंथ में आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एनएचएम के टोटल 19 कैडर के एग्जाम आयोजित हुए थे, जिसमें से 15 कैडर के रिजल्ट आ चुके हैं, जिनमें से इन्होंने रिजल्ट की शुरुआत की है 10 अक्टूबर से। यानी कि सबसे पहले इन्होंने 10 अक्टूबर को 4 कैडर के रिजल्ट जारी किए थे, ऑडियोलॉजिस्ट, सीनियर काउंसलर, बायोमेडिकल, रिहेबिलिटेशन वर्कर का। इसके बाद इन्होंने 17 अक्टूबर को और 4 कैडर के रिजल्ट जारी किए थे, जिसमें आपके थे सोशल वर्कर, फिजियोथेरेपिस्ट, ब्लॉक प्रोग्रामर और सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर का। इसके बाद इन्होंने दिवाली की छुट्टियां आ गई, इस वजह से 31 अक्टूबर को फिर इन्होंने 3 कैडर के रिजल्ट जारी किए, जिसमें आपके ANM, CHO और डाटा एंट्री ऑपरेटर था। उसके बाद कल यानी कि 4 नवंबर को इन्होंने और 4 कैडर के रिजल्ट जारी किए थे, जिसमें एक था आपके साइकेट्रिक केयर का, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का, कंपाउंडर आयुर्वेद का और अकाउंट असिस्टेंट का। अब पीछे 4 कैडर और बच चुके हैं, उनका रिजल्ट 11 नवंबर को देखने को मिलेगा। और जैसे ही 11 नवंबर को वो रिजल्ट आएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि वो जो 4 रिजल्ट है उनकी कट ऑफ कितनी गई है, फाइनल सिलेक्शन के लिए रैंक कितनी है, स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू होंगे, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, ये सब चर्चा जब 11 नवंबर को रिजल्ट आएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब बात करने जा रहा हूँ वो 4 एग्जाम कौन से कैडर और है जिनके रिजल्ट आने शेष है। उनमें से एक तो है आपका नर्सिंग ट्रेनर, नर्सिंग ट्यूटर, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स या फिर नर्सिंग इंचार्ज, जो भी बोले। इसमें टोटल 23,191 कैंडिडेट ने परीक्षा दी है, तो इसका परिणाम अभी आना शेष है। इसके अलावा और बात करें तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन का भी रिजल्ट आना शेष है, इसमें भी टोटल 5,914 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी। इसके अलावा फार्मा असिस्टेंट का भी रिजल्ट आना शेष है, जिसमें टोटल 8,879 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी। और GNM का रिजल्ट जिसमें 71,453 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी। तो ये 4 कैडर के शेष रिजल्ट आपको 11 नवंबर को देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कट ऑफ है वो कुछ कैडर के बताई गई है तो कुछ कैडर की नहीं बताई गई, उसके पीछे का रीजन। और उसके बाद बात करूंगा कि अभी 15 कैडर के रिजल्ट आए, इनमें से 10 कैडर कौन कौन से हैं जिसमें पद खाली रहे हैं और उन खाली पदों पर क्या होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कट ऑफ का मैं बता देता हूँ। देखो 10 अक्टूबर के 4 कैडर के रिजल्ट आए थे, एक में भी इन्होंने कट ऑफ नहीं बताई थी, ऑडियोलॉजिस्ट, सीनियर काउंसलर, बायोमेडिकल और रिहेबिलिटेशन। इसके बाद आपके 17 अक्टूबर को और 4 रिजल्ट आए, उसमें भी एक में भी कट ऑफ नहीं बताई गई है, सोशल वर्कर, फिजियोथेरेपिस्ट, ब्लॉक प्रोग्राम, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर। इसके बाद जब 31 अक्टूबर को आपके 3 रिजल्ट आए थे, ANM, CHO और डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन तीनों एग्जाम के रिजल्ट में कट ऑफ बताई गई है। इसके बाद कल जब 4 नवंबर को और 4 रिजल्ट आए थे, तो इसमें 2 में तो कट ऑफ बताई गई, यानी कि साइकेट्रिक केयर नर्स
और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के रिजल्ट में तो कट ऑफ बताई गई, लेकिन कंपाउंडर, आयुर्वेद और अकाउंट असिस्टेंट के रिजल्ट में कट ऑफ नहीं बताई गई। इस तरह से टोटल देखा जाए तो 15 कैडर के रिजल्ट आए, जिनमें से 10 कैडर में कट ऑफ नहीं बताई गई है और 5 कैडर में कट ऑफ बताई गई है। ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एग्जाम आरएसएसबी बोर्ड द्वारा करवाया गया एनएचएम के, और आरएसएसबी बोर्ड ने बार बार रूल है वो चेंज किए। यानी कि क्या किया कि पहले क्या करते थे, आज से 2 साल पहले ये क्या करते थे, रिजल्ट की पीडीएफ में स्टूडेंट के रोल नंबर बताते थे, जिनका डीबी के लिए बुलाया गया 2 गुना के लिए, जिनका उनके रोल नंबर, कट ऑफ, क्वेश्चन कितने डिलीट हुए, मार्क्स का फॉर्मूला, ये सब चीज़ें बताते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, फिर जुलाई 2024 के बाद से इन्होंने रूल थोड़ा बदल दिया है। यानी कि इन्होंने नवाचार किया है, जिसमें इन्होंने क्या किया, कट ऑफ बताना बंद कर दिया है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ। जुलाई 2024 के बाद से इन्होंने क्या किया, नया नवाचार किया, और उसमें उन्होंने बताया कि प्री डीबी के रिजल्ट में आपको रैंक वाइज रिजल्ट देखने को मिलेगा, और जिसमें भी रैंक में स्टूडेंट के रोल नंबर लिखे होंगे और उसकी कौन सी कैटेगरी है वो चीज़ लिखी होगी, और आपकी रैंक बताई जाएगी, लेकिन कट ऑफ नहीं बताई जाएगी। कट ऑफ जब फाइनल रिजल्ट आता है तभी बताई जाएगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर से, यानी कि अप्रैल के आसपास इन्होंने फिर से नवाचार किया 2025 में। फिर इन्होंने क्या किया कि अब हम कट ऑफ तो अभी भी नहीं बता रहे, लेकिन जो रिजल्ट रैंक वाइज में पहले जो रोल नंबर बताते थे उसमें वापस से इन्होंने नवाचार करके कहा है अब हम कैंडिडेट का नाम भी बताएंगे और उनके माता पिता का नाम और कौन सी कैटेगरी, ये सब चीज़ बताएंगे, और कैंडिडेट के जो मार्क्स है वो कितने हैं ये भी हम बताएंगे। यानी कि आपके नाम से पहले आपके मार्क्स भी लिखे होंगे। ये किया था नवाचार। लेकिन फिर आपने देखा होगा सितंबर में अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी। सितंबर के एंड में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक के आसपास की बात है। इन्होंने कहा है कि अब हम नवाचार कर रहे हैं वापस से, और उन्होंने उस ट्वीट में एलएसए एग्जाम का लिखा था कि हम एलएसए एग्जाम से फिर से नवाचार कर रहे हैं कि स्टूडेंट को कट ऑफ भी देखने को मिले। यानी कि 2 गुना की, विभाग द्वारा 2 गुना 1.5 गुना को बुलाए वो उनकी मर्जी, लेकिन जो कट ऑफ है वो हम 2 गुना तक को बताएंगे। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो 14 अक्टूबर से रिजल्ट आने शुरू हुए, यानी कि 10 अक्टूबर तक तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं हुआ था, 10 अक्टूबर तक के रिजल्ट में कट ऑफ नहीं देखने को मिली। लेकिन इन्होंने कहा हम एलएसए एग्जाम, एलएसए का रिजल्ट 17 अक्टूबर से आया था, लेकिन उससे पहले 14 अक्टूबर को भी अकाउंट असिस्टेंट का भी रिजल्ट आया था। एनएचएम का नहीं, ये दूसरा डिपार्टमेंट का अकाउंट असिस्टेंट था, उसका भी रिजल्ट आया था। तो उसमें भी उन्होंने फिर कट ऑफ भी बताई थी, यानी कि वहाँ से उन्होंने नवाचार किया। तो अब सवाल ये आता है स्टूडेंट को डाउट, तो फिर ये 17 अक्टूबर के रिजल्ट में कट ऑफ क्यों नहीं देखने को मिली, 4 नवंबर के रिजल्ट में क्यों नहीं देखने को मिली 2 कैडर? क्योंकि इनके रिजल्ट है वो पहले से तैयार हो चुके थे। यानी कि जिनका रिजल्ट पहले से तैयार हो चुका था वो जारी अभी किया, तो उसमें तो कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो रिजल्ट जहाँ इन्होंने कहा है कि हम ये नवाचार एलएसए के रिजल्ट से कर रहे हैं, तो वो उसके रिजल्ट तैयार किया, उसके बाद से जो रिजल्ट और तैयार किए गए उनमें कट ऑफ देखने को मिली है। इस वजह से आपको कुछ कैडर में कट ऑफ देखने को मिल रही है और कुछ कैडर में कट ऑफ देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि जिनमें कट ऑफ देखने को नहीं मिल रही है वो रिजल्ट ये जब इन्होंने बोर्ड ने नया नवाचार किया है उससे पहले रिजल्ट तैयार करके रखा हुआ था, बस जारी अब किया है। और जिनमें कट ऑफ देखने को मिल रही है तो यानी कि वो नवाचार किया उसके बाद वो रिजल्ट तैयार किए गए। तो अब आपका जो शेष रिजल्ट आएगा 4 कैडर के 11 नवंबर को, जिसमें आपका मैंने अभी बताया था जीएनएम का है, लैब टेक्नीशियन का है, फार्मा असिस्टेंट का है और नर्सिंग ट्यूटर का है। तो उनमें भी कट ऑफ देखने को मिलेगी उन्हीं में जो रिजल्ट आपके एलएसए के रिजल्ट के बाद उन्होंने तैयार किए, यानी कि जो इन्होंने नवाचार शुरू किया उसके बाद जिसमें इन्होंने रिजल्ट तैयार किए हैं उनमें कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। और जिनमें कट ऑफ देखने को नहीं मिली तो इसका मतलब ये रिजल्ट पहले से तैयार था, बस जारी अब कर रहे हैं। बस यही कारण है। इसी कारण के वजह से कुछ कैडर में कट ऑफ देखने को मिल रही थी तो कुछ कैडर में कट ऑफ देखने को नहीं मिली। अब हर 15 कैडर में से लगभग 10 कैडर में पद खाली रहे हैं, पूरे तो नहीं रहे लेकिन फिर भी पद खाली रहे। कितने खाली रहे वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं 10 अक्टूबर को जैसे कि रिहेबिलिटेशन वर्कर का रिजल्ट आया, तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल 633 पद हैं। नॉन टीएसपी के 630 पद हैं और टीएसपी के 3 पद हैं। तो इसमें 42 कैंडिडेट ही पास हुए। इसका मतलब 42 कैंडिडेट ही पास हुए। देखो रैंक में उन्हीं कैंडिडेट के नाम हैं जिनके जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी कैटेगरी का उनके 40% या उससे ज़्यादा हो, और एससी एसटी में जिसके 35% या उससे ज़्यादा हो, उन्हीं के रैंक में लिस्ट में नाम है। जिनके 35% 40% नहीं बन रहे हैं उनका रैंक में नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन भी इतना ही है,
40% और SC/ST के लिए 35%। अगर इतने नहीं बन रहे फिर बोर्ड पद खाली रख देंगे लेकिन आपको सिलेक्शन नहीं देंगे। तो इसका मतलब कि रिहेबिलिटेशन में 42 ही पास हुए, इसका मतलब जो शेष पद है वो अब खाली रहेंगे। अब ये नई भर्ती में शामिल होंगे, कब होंगे वो डिपेंड करता है बोर्ड और विभाग पर, कि ये नई NHM और करवाएंगे, ये इन पर डिपेंड करता है कि पद खाली रहेंगे, क्योंकि अब वो भरने में तो रहे, क्योंकि कैंडिडेट जब पास ही नहीं हुए तो वो किस में भरेंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन जितने कैंडिडेट ही नहीं मिले तो वो तो फिर अब खाली रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वेटिंग लिस्ट आएगी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम जो है रिहेबिलिटेशन के बाद आपका, यानी कि रिहेबिलिटेशन में भी पद खाली रहे। इसके बाद आता है सीनियर काउंसलर। अब सीनियर काउंसलर की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल आपके कितने हैं, नॉन TSP के 36 और TSP के 4, कुल 40 पद हैं। तो इसमें तो आपके पद खाली नहीं है, यानी कि जितने पद है उसके अकॉर्डिंग पदों से ज़्यादा स्टूडेंट है वो बोर्ड को मिल चुके हैं, तो इसमें आपके पद खाली नहीं है। इसके बाद ऑडियोलॉजिस्ट की बात करें तो ऑडियोलॉजिस्ट एग्जाम के रिजल्ट में आप देखोगे टोटल आपके 70 पद है, जिसमें से नॉन TSP के 55 है और TSP के 15 हैं। तो इसमें भी 16 कैंडिडेट पास हुए और पद कितने हैं, 70 हैं। पास हुए टोटल 16 कैंडिडेट, यानी कि इसमें भी आपके पद खाली रहेंगे। ऑडियोलॉजिस्ट में भी पद है वो क्या रहेंगे, खाली रहेंगे। इसके बाद आपका जो रिजल्ट आया था वो है बायोमेडिकल इंजीनियर का। तो बायोमेडिकल इंजीनियर की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं एक भी कैंडिडेट है वो पास नहीं हुआ। इसका मतलब इसके नॉन TSP के 44 और TSP के 4, टोटल 48 जो पद है वो खाली के खाली रहने वाले हैं। ये तो 10 अक्टूबर के रिजल्ट थे। अब जो 17 अक्टूबर को रिजल्ट आया, जैसे सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल आपके 565 पद है, नॉन TSP में 519 और TSP में 46। तो इसमें जितने पद हैं उतने स्टूडेंट मिले हैं। लेकिन यहाँ पर TSP की बात करें, यहाँ पर नहीं मिले, क्योंकि TSP में 46 पद है, एक ही कैंडिडेट पास हुआ, तो यानी कि TSP में वो है पद खाली रहेंगे। इसके बाद आपका जो रिजल्ट आया था वो आया था आपके खंड कार्यक्रम यानी ब्लॉक प्रोग्राम का। ब्लॉक प्रोग्राम की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं नॉन TSP में 42 पद है, TSP में 11 है, टोटल 53 पद है। तो इसमें भी TSP में पद खाली रहेंगे, क्योंकि 11 TSP में पद है जबकि एक कैंडिडेट पास हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका एग्जाम आता है वो है आपके सामने फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो इसमें टोटल आपके 72 पद हैं, नॉन TSP के 66 और TSP के 6 पद हैं, और इसमें भी 6 कैंडिडेट पास हुए, यानी कि इसमें भी आपके पद है वो खाली रह रहे हैं। और खाली पद अब भरे नहीं जाएंगे, नई भर्ती में ही शामिल होंगे, क्योंकि भरे किस में, स्टूडेंट ही बोर्ड के पास नहीं मिले हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के बाद जो एग्ज़ाम है वो रिजल्ट आया था सोशल वर्कर का। सोशल वर्कर की मैं बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल आपके 132 पद हैं, नॉन TSP के 125, TSP के 7। तो इसमें भी 45 कैंडिडेट ही पास हुए, यानी कि इसमें भी आपके पद है वो खाली रहने वाले हैं। जितने पद है उतने स्टूडेंट बोर्ड के पास नहीं मिले, इस वजह से शेष पद खाली रहेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं 17 अक्टूबर के बाद जो 31 अक्टूबर को रिजल्ट जारी हुआ ANM का। तो ANM में आप देख सकते हैं टोटल 234 पद हैं, नॉन TSP के 165 है, TSP के 69 है। नॉन TSP में तो जितने पद है उससे डबल के करीब, डबल से थोड़े ज़्यादा भी स्टूडेंट मिले हैं, लेकिन TSP में नहीं मिले, यानी कि TSP में 69 पद है, लेकिन जो पास हुए वो मात्र 25 कैंडिडेट ही हुए। तो इसमें भी आपके पद है वो खाली रहने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है CHO, नहीं, डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल आपके 262 पद हैं, जिसमें से नॉन TSP के 199 है और TSP के 63 है। तो इसमें भी आपके TSP में पद खाली रहने वाले, क्योंकि 63 में से 27 ही पास हुए, तो शेष पद है वो खाली रहने वाले। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी आपके पद है वो खाली रहने वाले। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका CHO। CHO की बात करें तो इसमें पद खाली नहीं रहने वाले, क्योंकि जितने पद हैं नॉन TSP में भी 3169 से ज़्यादा कैंडिडेट पास हुए हैं और TSP में भी 769 से ज़्यादा कैंडिडेट पास हुए हैं। टोटल 3934 पदों पर भर्ती हुई है, तो CHO में तो पद खाली नहीं रहने वाले। इसके बाद आता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि कल जो रिजल्ट आया उनकी बात करें तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर में आप देख सकते हैं टोटल 44 पद हैं, नॉन TSP के 39 है, TSP के 5 है।
तो इसमें अगर बात करें तो पद खाली नहीं रहने वाले, क्योंकि इसमें जितने पद हैं उतने कैंडिडेट बोर्ड के पास मिल चुके हैं, यानी कि क्वालिफाई हो चुके थे। साइकेट्रिक केयर नर्स की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल 49 पद हैं साइकेट्रिक केयर नर्स में, और नॉन टीएसपी के 45 हैं, टीएसपी के 4 है। तो इसमें भी आपके पद खाली नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें जितने पद हैं उतने कैंडिडेट तो क्वालिफाई हो चुके हैं। इसके बाद आपका आता है कंपाउंडर संविदा लेखा सहायक, अकाउंट असिस्टेंट। अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी आपके पद है वो खाली रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं टोटल आपके 314 पद हैं, नॉन टीएसपी के 254 हैं, टीएसपी के 60 हैं। तो इसमें भी आपके पद है वो खाली रहने वाले हैं। उसके बाद आता है कंपाउंडर आयुर्वेद। तो कंपाउंडर आयुर्वेद में भी आप देख सकते हैं टोटल 261 पद हैं, जिसमें से नॉन टीएसपी के 237 हैं, टीएसपी के 24 है। तो इसमें भी आपके पद है वो खाली रहने वाले हैं। अब सवाल ये आता है कि जिन कैंडिडेट के रैंक में नाम नहीं है वो अपने मार्क्स कैसे देखें। तो वो ये कैंडिडेट मार्क्स देखने के लिए आपको रिजल्ट की पीडीएफ में मार्क्स का फॉर्मूला दे रखा है। उसी फॉर्मूले से मैं आपका जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट में बता चुका हूँ कि इस फॉर्मूले से आपको कैसे मार्क्स निकालने हैं, उस पर मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ। आप रिजल्ट की पीडीएफ जाकर उनकी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि आपको अपने मार्क्स कैसे देखने हैं। अगर किसी पेपर में कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो की फैक्टर की वैल्यू में बदलाव आएगा, और वो जो डिलीट हुआ क्वेश्चन वो बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांटे गए हैं उस पर भी मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ। अब बात आती है स्क्रूटिनी फॉर्म किनको भरना है, यानी कि जिनके 8 नवंबर से शुरू हो रहे हैं और जिनके 11 नवंबर से स्क्रूटिनी फॉर्म भरने हैं। तो जहाँ जिनके रिजल्ट में कट ऑफ बताई गई है तो उन कैंडिडेट को तो जिनके कट ऑफ बताई गई है उतने नंबर या कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है उन सबको स्क्रूटिनी फॉर्म भरना है। अब जिनमें कट ऑफ नहीं बताई गई है तो वे अपने, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप देख लीजिए जितने पद है उसके डबल कीजिए, अगर उसके अंदर आपकी रैंक है तो आपको स्क्रूटिनी फॉर्म भरना है। दूसरा आप SSO ID लॉगिन कीजिए, अगर आपको स्क्रूटिनी फॉर्म भरना होगा तो आपका लिंक आ जाएगा आपके सामने और आप भर दीजिए। तीसरी बात है कि जिनके स्क्रूटिनी फॉर्म जो कैंडिडेट नहीं भर पाएगा तो क्या उसकी डीवी नहीं होगी, यानी कि कोई कैंडिडेट अगर जिसका 8 से 14 नवंबर के बीच स्क्रूटिनी फॉर्म का लिंक एक्टिव कर रखा है, या फिर 11 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में जिनका स्क्रूटिनी फॉर्म का लिंक एक्टिव कर रखा है और वो उस डेट में नहीं भर पाते हैं, भूल जाते हैं किसी कारणवश, तो ऐसा नहीं है कि उनका डीवी नहीं होगा, उनका डीवी होगा। अगर कोई ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म नहीं भर पाता है तो वो बोर्ड की वेबसाइट पे जाएगा, कैंडिडेट कॉर्नर में जाएगा, वहाँ पर उनको स्क्रूटिनी फॉर्म का फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ से नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पिन मैसेज कर रखा है स्क्रूटिनी फॉर्म के फॉर्मेट को। तो उस फॉर्मेट में जो डाटा पूछा गया वो आपको फिल करना है, और उसके बाद RSSB के सचिव के नाम का 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी लगाना होगा, क्योंकि जब ऑनलाइन भी स्क्रूटिनी फॉर्म करते हैं उसमें भी आपका चार्ज 100 रुपये लगता है। और जब आपका डीवी होगा तब आपको ये स्क्रूटिनी फॉर्म भी लेके जाना होगा, इसकी फीस रसीद भी आपको लेके जानी होगी। अब आपको इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन के लिए क्या क्या लेके जाना है वो जब आपका डीवी शुरू होगा उससे पहले मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा, और स्क्रूटिनी फॉर्म का लिंक एक्टिव होने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको अपना स्क्रूटिनी फॉर्म भरना है। अब किसी को भी कोई डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले बोल रहे थे तो मैं उनको बता देता हूँ, अभी टाइपिंग को लेकर आपकी टाइपिंग जरूर होगी, 50 नंबर की होगी, क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट देखा उसमें भी लिखा हुआ है 450 नंबर का पेपर है, 50 नंबर की टाइपिंग है। तो टाइपिंग को लेकर जब भी इंस्ट्रक्शन या फिर अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और जिनके 10 अक्टूबर को रिजल्ट आए थे उनके स्क्रूटिनी फॉर्म को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे ही अपडेट आएगी, यानी कि जिसमें आपके ऑडियोलॉजिस्ट एग्जाम था, सीनियर काउंसलर था, बायोमेडिकल था, बायोमेडिकल में वैसे भी कोई स्टूडेंट पास नहीं हुआ, रिहेबिलेशन, तो इन 3 एग्जाम की बात करूं, रिहेबिलेशन, सीनियर काउंसलर और ऑडियोलॉजिस्ट, तो उनके स्क्रूटिनी फॉर्म को लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा अब तक रिजल्ट जितने भी जारी हुए उनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शेष रिजल्ट आपके 11 नवंबर को जारी होगा, और वो जारी होने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताई चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। अभी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, और चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी NHM एग्जाम से जुड़ी मैं कोई भी अपडेट लाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे भी है जिनको NHM एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट है वो समय पर नहीं मिल पाती है, तो उन स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको NHM एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो, स्क्रूटिनी फॉर्म को लेकर हो, DV को लेकर हो, या किसी और चीज़ को लेकर भी हो जो कि NHM एग्जाम से रिलेटेड हो। एक और बात,
अगर किसी को लगता है कि उसके 40% से ज़्यादा बने या SC ST में 35% से ज़्यादा बने फिर भी उनका रैंक में नाम नहीं है, तो वो एक बार अपनी ओमार शीट की कार्बन कॉपी चेक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है उन्होंने 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले वगैरह नहीं किए हो। क्योंकि अगर आपके कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर बन रहे हैं लेकिन आपने 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में गोले वगैरह नहीं किए, तो आपका भी रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया गया, यानी कि जारी नहीं होगा। 10% का मतलब ये हुआ कि 150 क्वेश्चन है, तो 150 का 10% 15 क्वेश्चन, यानी कि आप भी एक बार चेक कर लीजिए ओमर की कार्बन कॉपी में कहीं ऐसा ना हो कि 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपने गोले गहरे नहीं किए हो।